कहाँ थे तुम? तुमने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की? मैं घर की तरफ ही तो थी, बहुत करीब थी, इसलिए रिसीव नहीं कर सकी। क्या हुआ? क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? कल बात करें तो बेहतर होगा, थकी हुई हूं। ओके, शब्बा खैर। यमान जान चुका है कि कुछ गलत हुआ है। सहर यमान को जल्दी बता देगी कि उसके साथ क्या हुआ। अगर उसने नहीं बताया तो क्या होगा? यमान सहर का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कुछ जान न ले। वो सहर पे दबाव डालेगा। मैं इसी वक्त जानना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं तुम थकी हुई हो, लेकिन ये बात कल पर मत छोड़ो। कोई खास बात नहीं है। रुको, क्या किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? ऐसी तो कोई बात नहीं है, यानी फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं अगर नहीं बताओगी तो सुबह तक यही इंतजार करते रहेंगे हम दोनों। इससे बताओ टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया। जल्दी। मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितनी ही जिद करती रहो, मैं यही हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। बताओ मुझे, सुन रहा हूं मैं, क्या हुआ है? सुन रहा हूं मैं, बोलो। मैं अपने मोहल्ले जा रही थी। वापसी पर टैक्सी में बैठी थी। वो ड्राइवर मुझे एक अनजानी सी जगह पर ले गया। मैंने कहा मुझे जाने दो, लेकिन उसने सुनी नहीं। दरवाजे लॉक कर लिए थे। मैं जो भी कह रही थी वो सुन नहीं रहा था मेरी बात। फिर उसने मेरे हाथ से फोन ले लिया। मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी। उसके बाद एक सुनसान गली में छोड़ दिया उसने। क्या उसने तुम्हें छुआ? क्या कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? नहीं, मैं इतना डर गई थी कि ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया। वैसे भी बहुत अंधेरा था। उसका हुलिया कैसा था? तुम कहां से टैक्सी पर सवार हुई थी? बताया ना मैंने, मैं मोहल्ले से वापस आ रही थी तो जो टैक्सी नजर आई उसमें बैठ गई मैं बस। उसने तुमसे क्या कहा और क्या उसने ये जानबूझकर किया? मुझे नहीं मालूम,
उसने कहा हम लोग घूमेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। काम हो गया, यमान को पता चल गया सब। डरो नहीं, तुम महफूज हो, तुम घर पर हो। मैं दोबारा कभी ये सब नहीं होने दूंगा, समझ गई ना तुम? तुम्हें सर्दी लगी है? नहीं तो असल में फिर ये खौफ की वजह से?
बताएंगे कि दुल्हन कैसी लग रही है। बहुत खूब, खूबसूरत। यमान, सब तैयार है। ठीक है नदीम। क्या तुम मेरे साथ बाहर तक चलोगी? मेरी तरफ से कबूल करो। चलो चाबी लो जल्दी। ये मेरे लिए है क्या? मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत है, बिल्कुल है। जरूरत ना होती तो मैं ना देता। और अकरम मेरे भरोसे का आदमी है। आज के बाद तुम्हें जहां भी जाना होगा तुम इससे बताओगी, ये तुम्हें वहां ले जाएगा। तुम्हें बताया था ना, अब देखना सहर के साथ क्या होता है। इस कार की वजह से यमान का शक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, तुम देखना। अगर हम किसी महल में होते तो आप वहाँ की हुरम होती। इकबाल सुल्तान लिखा जाता तारीख में नाम। मतलब मेरा प्लान काम कर रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए मेकअप आर्टिस्ट के जाते ही तुम एक्शन में आओ सुहाल। ये वक्त सहर को बर्बाद करने का है। वो पहले ही बातें छुपाती रही है यमान से आपा। बताने की हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ कारा, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें घर छोड़ने का वादा किया था, लेकिन वो जिस मुजरिम का ताकुब कर रहा था मैं, वो पकड़ा गया है। उससे तफ्तीश करनी है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुमने बताया तो था कि तुम्हारे पाँव में मोच आ गई है। इस हाल में बस में नहीं जा सकती तुम। मैं इब्बू से कह देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। तुमने सुन लिया ना इब्बू? अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये काम खत्म करना है। तुम खत्म कर लो, मैं चली जाऊंगी। नहीं कारा, इब्बू जब काम खत्म कर लेगा तो वो तुम्हें घर छोड़ आएगा। क्यों इब्बू, तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। वैसे भी इस फाइल पर तुम काफी काम कर चुके हो। चलो मैं जा रहा हूं, संभाल लेना तुम। हाँ
मैं देख रही हूँ तुम कदम ब कदम मकसद के करीब जाती जा रही हो। माशाल्लाह कार की मालकिन भी बन गए। जो कहा वो हकीकत होता जा रहा है। ये तो शुरुआत है ना सहर मेरी जान। तुम्हारी नजरें सिर्फ उसकी दौलत पे हैं। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये बात मुझे समझानी पड़ रही है, लेकिन मैंने नहीं मांगी थी वो गाड़ी, उसने खुद दी है। तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपनी किस्मत बनाने वाला हर शख्स यही बातें करता है। मेरे लिए जो कहती हो वो अहम नहीं है, जो करती हूँ वो अहम है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर यकीन करूं, तो तुम इस पर साइन कर दो। ये क्या है? शादी से पहले का मुआहिदा। प्लान का दूसरा हिस्सा शादी के मुआहदे पर मुश्तमिल होगा। तुम किसी तरह से भी अपनी बातों में उतारकर उस पर साइन कराओगी। अगर उसने इस मुआहदे पर साइन कर दिए तो क्या वाकई यमान की नजरों में मुजरिम बन जाएगी? सहर मफाद परस्त नहीं है, क्या ये साबित नहीं होगा? वो जिस मुआहदे पे साइन करेगी वो 6 माह का होगा। लिखा तो होगा लेकिन नजर बिल्कुल नहीं आएगा, और इस तरह हमें यमान के सामने सहर के खिलाफ केस बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। शुरू में तो यमान को यकीन नहीं आएगा कि सहर मफाद परस्त है, क्योंकि वो साइन कर चुकी होगी। फिर क्या होगा? उसके बाद यमान की तवज्जो उसके लिखे हुए की जानिब दिलाएंगे। वो खुद ही समझ जाएगा कि सहर मफाद परस्त है। उसे यकीन आ जाएगा कि सहर ने बेवकूफ बना के साइन कराए हैं। अगर सहर ने वो पहले पढ़ लिया तो क्या होगा? वो अपने एतमाद की वजह से उस लिखे हुए को बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी। ये तो जानती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो जैसे तुमने कुछ अजीब सा सुन लिया हो? अरे तुम क्या डर रही हो कि तुम्हारे सारे मंसूबे गारत हो जाएंगे? ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हारी नजर यमान की दौलत पर नहीं है तो साइन कर दो। सादा सी बात है, करो ना साइन इस पर। डर क्यों रही हो तुम आखिर? क्या हुआ? क्या तुम यमान को मेरी शिकायत करोगी? तुम ठीक कर रही हो। जाहिर है तुम साइन से बचने के लिए कुछ भी कर सकती हो, मगर मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम जानती हो मैं खतरे के बावजूद अपने खानदान के मफादात की हिफाजत यकीनी बनाना चाहती हूँ, और जब तक तुम इस पेपर पर साइन नहीं करती तब तक कोई तुम्हारी वफादारी पर यकीन नहीं करेगा, याद रखना। क्या हुआ? उसने साइन कर दिए? वो यकीनन इस पर साइन नहीं करेगी। वो मुआहदा लेकर यमान के पास चली गई है ताकि मेरी शिकायत लगा सके। मैं नहीं समझती कि तुम जो कह रही हो वैसा ही होगा। जितना मैं सहर को जानती हूँ वो चाहती है कि यमान भी कायल होकर उस पे सिग्नेचर कर दे।
वो अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए साइन जरूर करेगी, लेकिन हमेशा यमान की नजरों से गिर जाएगी। उफ, उफ, बहुत परेशान हूँ। मुझे उम्मीद है जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर उसने यमान से शिकायत कर दी तो मैं खत्म। शुक्रिया ईबू, जहमत के लिए माजरत। इसमें जहमत की क्या बात है? बताओ, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं, बस थक गया हूँ थोड़ा। ठीक है। क्या वो फाइल मैं अपने साथ ले जाऊँ? मुझे काम करना है। इंतजार करो, लाती हूँ। यहाँ घूमने का कोई फायदा नहीं बेटा। मैंने उसे इसी मोहल्ले में देखा था। वो एक लड़के के हाथ में हाथ डालकर घूम रही थी। क्या मतलब? वो कारा? कारा की बात कर रही हूँ मैं। 2 घंटे पहले देखा था। वो देखो सामने, वहाँ से अपने बाल बनवाकर वापस आई थी। मैंने 10 मिनट पहले उसे लड़के के साथ देखा। दोनों साथ में घूम रहे थे। ये कैसे? क्या आपको इस बात पर यकीन है? मुझे यकीन है। मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई अभी तक। मैं दूर से ही कारा की चाल पहचान लेती हूँ, समझे? मगर वो इस बार मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी बेटा। वो बिल्कुल मेरे करीब से गुजरी थी। मुझे छूते हुए पास से गुजर गई। खाला, अब समझा मैं किस कदर अहमक और बेवकूफ आदमी हूँ। इसलिए बेटा कि तुम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हो। जाहिर सी बात है तुम बेवकूफ बन रहे हो। जो भी इसके पीछे लगता है वो पागल हो जाता है, जैसे कि तुम। चलो लड़के चलो, अब मजीद इंतजार ना करो। और मैं पता नहीं क्या समझा था। ये लो, मैंने कल मुजरिम के मुतालिक कुछ नोट्स लिए थे, उन्हें मैंने फाइल में छोड़ दिया है, देख लेना। ईबू, ठीक तो हो? हेलो, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ काराफिल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है वो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हो सकता है? क्या हुआ है? मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं गई थी। क्या कुछ पता चला है तुम्हें? अच्छी खबर मिली है। मैं बहुत खुश हूँ कारा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरा मतलब है फाइल के लिए। मैं सारी रात इस पर काम करूंगा और कल ये केस हल हो जाएगा। ठीक है, तुम काम करो। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर साइन कर दो। ये कहां से आया? ये कहां से आया जरूरी नहीं है। या तो तुम इस पर साइन करोगे या ये शादी नहीं हो सकती यमान। क्या मैंने तुमसे कुछ ऐसा करने को कहा? अगर मुझे तुम पर भरोसा ना होता तो मैं शादी की बात ही ना करता। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि कोई भी मुझे लालची या मफाद परस्त ना समझे यमान। कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा मफाद परस्त से?
आखिर कौन है जो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है? तुम क्यों चाहती हो कि मैं इस पर साइन करूं? आखिर ऐसा क्या हो गया? यही बेहतर होगा। तो ये किसके लिए बेहतर है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है, इसलिए तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हें मफाद परस्त समझें। ये मेरे लिए भी तो बेहतर है। मेरे जहन को, मेरे दिल को भी तो सुकून आ जाएगा इससे। जुहाल है ना, वो तुम्हारे पास आई थी ना? क्या तुम उसकी वजह से ये मुआहिदा कर रही हो? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है यमान, लेकिन मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो साइन कर दो। अगर तुम इस पे साइन कर दोगे तो मैं सुकून से सो सकूंगी, सारी दुनिया के सामने सर उठाकर फख्र से चल सकूंगी अगर तुम साइन कर दोगे इस पे। तो प्लीज साइन कर दो। ठीक है। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि तुम चाहती हो, वरना मैं कभी ऐसी कोई चीज कबूल नहीं करता। मैं जानती हूं। शुक्रिया तुम्हारा। तुमने जो ये किया है इसकी बहुत अहमियत है मेरे लिए। मैं जाकर जरा यूसुफ को देख लेती हूँ। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? यकीनन तुमने यमान से मेरी शिकायत कर दी होगी। वैसे तुमसे यही उम्मीद है। ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारी, हम दोनों ने साइन कर दिए हैं उस पे। कैसे यकीन करूं मैं? दिल करता है तो पूछ लो जाके। तुम्हारे साइन से मेरा माइंड नहीं बदलेगा, हत्ता कि इस मुआहदे से भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम बहुत बड़ी मफाद परस्त लड़की हो। मुझे अच्छी खबर सुनाना सुहाल। साइन कर दी उसने। तुम्हें बताया था ना कि वो अपनी बहन की तरह झूठी शान शौकत में है। अच्छा, तो अगला कदम क्या होगा? अभी जरा बाहर जा रही हूं मैं। आप कहाँ जा रही हो? एक बार फिर सलीम से बात करने जा रही हूँ। वो यहाँ होने वाले मामलात से अब तक अनजान है। उसकी मदद से हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे उसे मनाने की कोशिश करनी होगी। उस जैसे आदमी को दूसरा चांस तो मिलना ही चाहिए।
जैसे मुआहदे पे साइन हुए हैं सलीम भी मान जाए, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक है आपा। आप देख रही हैं हमारा प्लान किस तरह एग्जैक्ट जा रहा है। मेरा दिमाग एक मर्तबा चल पड़े तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आइंदा में कोई मौका जाने नहीं दूंगी। अली, उसका क्या हुआ जो प्यार में पागल हो गया है? उसे अपनी माँ से सख्ती से बात करनी होगी। मुझे तो लगता है उसे कारा से प्यार हो गया है। क्या कह रही हैं? कैसा प्यार? ओहो अली बेटा, तुम क्या समझते हो मुझे? दुनिया देखी है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। उस रात वो मोटा लड़का अचानक कारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब एक खेल है इब्राहिम की माँ से जान छुड़ाने के लिए। मैं गलत नहीं हो सकती। बेशक लिखवा लो। अगर वो मोटा लड़का चीख चीख के ना कहे कि उसे कारा से प्यार हो गया है तो मेरा नाम बदल देना, देख लेना। सुनो ऑफिसर, सुल्ताना खाला ने ये बात यूं ही नहीं कही। लगता है यही सच है। ये जिसे प्यार कह रही हैं, दरअसल वो प्यार नहीं है, उसकी उलझन है और वो ये नहीं जानता कि उसे अब क्या करना है। क्या उस दिन उसने खुद नहीं कहा था कि उसे कारा से कुछ लेना देना नहीं? मैं खोलता हूँ। मुझे लग रहा है इब्राहिम आया है। मैं उसकी दस्तक से ही समझ गया हूँ कि वो आया होगा। आ रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें इतनी जल्दी? किराज, इंस्पेक्टर। इब्राहिम, क्या हुआ है तुम्हें? किराज, मुझे कारा से मोहब्बत हो गई है। मुझे पागलपन की हद तक उससे मोहब्बत हो गई है किराज। मिस इकबाल, मैं यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ सलीम। मैं आपसे अपनी बात कह चुका हूँ। आपका यहाँ आना बेकार है। तुम कह चुके हो लेकिन दिल से नहीं कहा। मुझे पता है खुफिया तौर पर तुम उस प्लान का हिस्सा बनना चाहते हो। अगर तुम वाकई इस प्लान का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे तो फिर उस दिन तुमने सहर को सच क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया सब कुछ उससे? तुमने मुझे बचाया था ना, या नहीं बचाया? देखो, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हें यकीन के साथ बता रही हूं कि अब ये तुम्हारा मोहब्बत पाने का आखिरी चांस है, क्योंकि शादी के बाद तुम सहर को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं। प्लीज चली जाएं। ठीक है, जाती हूँ। अगर तुम खुद ही सहर को किसी के हवाले करना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं। गुड बाय। इतने अचानक से कौन पुकारता है खाला? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तुम्हें इससे ज्यादा डराऊंगी। सहर वहाँ खड़ी कॉफी बना रही हो और तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो। मैंने तो उनसे कहा था, मगर नेस्लिहान ने कहा था, लेकिन मैं खुद बनाना चाहती थी इसलिए। यमान सर के साथ शादी की तैयारी करने के लिए सोचते वक्त कॉफी पीने का फैसला बहुत अच्छा है आपका। लगता है आपने ये कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। इसका झाग तो देखें, माशाल्लाह। तुमने अच्छा फैसला किया है सहर। हर चीज के बारे में यमान सर के साथ बैठकर सुकून से बात करना। हाँ बिल्कुल, अपना घर बसाने से पहले सब चीजें सोच लेनी चाहिए।
ये ठंडी हो जाए इससे पहले ले जाती हूँ मैं। हाँ। गौर से सुने निस्लिहान, अगर तुमने दोबारा अपनी जुबान ना रोकी और सहर से उल्टी सीधी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो शर्मिंदा होके चली गई। अरे खाला, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जब भी सहर का सोचती हूँ मुझे खुशी होती है कि उसकी शादी हो रही है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह मुझे सब्र दे, और अल्लाह तुम्हें भी सोच समझ के बात करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा खाला, क्या आप कॉफी पियेंगी? हाँ, बनाओ जल्दी, अपने लिए भी। यमान, जरा इसे एक नजर देख लो। ये पिछले साल का सेल्स चार्ट है। ये देखो जरा। आ जाओ। ये वाला हिस्सा। ओह हेलो सहर, तुम हमारे लिए कॉफी लाई हो? क्या तुम्हें यकीन है कि ये फिगर्स असली हैं? लाई तो थी मैं, लेकिन मेरे ख्याल से पी चुके हो। जाहिर है बहुत देर से काम जो कर रहे हो तुम लोग। हाँ, हम बहुत देर से अपना काम कर रहे हैं, मगर कॉफी के लिए शुक्रिया। हाँ बोलो नदीम। काम बहुत ज्यादा लग रहा है, अभी और बाकी है क्या? जाहिर है बहुत देर लगेगी, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। यमान के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आज रात तक खत्म हो जाएगा क्या? बहुत सारी फाइल्स नजर आ रही हैं इसलिए। हाँ, मुझे नहीं मालूम, अगर पूरी रात लग गई तो यमान ने मेरे लिए गेस्ट रूम तैयार करवाया है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मैं आज की रात मेंशन में रहूंगी, मेरे लिए यही बेहतर है। समझ गई। आप लोग बहुत मसरूफ है तो मैं आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करूंगी मजीद। शुक्रिया। ओके नदीम, ठीक है, जैसे ही मुकम्मल होता है मुझे बताना। हाँ, देखभाल के करना। क्या हुआ? लगता है अब यमान को तुम्हारी जरूरत नहीं। हाँ, वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, हर कोई फालतू नहीं। इस तरह से कॉफी उठा के फिरता रहे पूरे मेंशन में। मगर फिक्र मत करो, जो तुमने कॉफी यमान के लिए बनाई है वो जाया नहीं होगी। देखो, ऐसी बातों पर गुस्सा भी आएगा सहर। कॉफी बहुत मजे की है, तुम इस तरह के काम ठीक कर लेती हो। तुमने देखा, मैं समझ गया इंस्पेक्टर। हत्ता कि सच्चाई के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। मुझे यकीन है कारा से मोहब्बत करता हूँ। आज के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, कारा को जरूर मनाऊंगा। देखो तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन आज के बाद नहीं करूंगा। बहुत हो चुका। इब्राहिम बस करो, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ और खामोशी से मेरी बात सुनो। क्या समझते हो ये कोई खेल है? एक बार कहना सब खत्म हो गया और दूसरी बार आकर कहना मुझे उससे मोहब्बत है। क्या है ये सब? मैं समझता हूं अपने इस रवैये से खुद को और कारा को परेशान कर रहे हो। ये इतना आसान नहीं है।
अब संभालो खुद को जरा। मगर इंस्पेक्टर। कोई अगर मगर नहीं, कह दिया मैंने। कारा से दूर रहोगे और ये बात भूल जाओगे। मुझे अपने ऑफिस में इस तरह की बातें पसंद नहीं, और एक इंस्पेक्टर की हैसियत से तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। अब इस पर कोई बात नहीं होगी। यही तो हुआ है। इंस्पेक्टर अली मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसा है। वो ये कह रहा है तो मैं कारा को किसी और नजर से कैसे देख सकता हूं? मैं कहूंगा, खुदा के लिए मेरी मदद करो किरास, क्योंकि मैं कारा से मोहब्बत करता हूं। आपा, मुझे अच्छी खबर सुननी है। नहीं सुनी बात। उस लड़के को समझाना मेरी तवक्को से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब सलीम बदल चुका है। फिर हम क्या करेंगे? फिक्र नहीं करो, चेहरा सलीम के इनकार का साथ नहीं दे रहा था। साफ नजर आ रहा है उसका प्लान कुछ और है। सहर को तो वो जाने नहीं देगा, ये तो मैं जानती हूं। अगर आपकी सोच के मुताबिक ना हुआ? मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। सुबह तुम सबसे पहले सहर की हैंडराइटिंग तलाश करो, फिर तुम पहली फ्लाइट लेके लंदन जाओगी। वहाँ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलोगी। तुम उससे सहर और केसर की हैंडराइटिंग की नकल बनवाओगी, समझ गई? क्रिमिनोलॉजी भी इसका हिस्सा बन गई है। मैं एक्साइटेड हो रही हूँ आपा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम मजीद नहीं रुक सकते। तुम्हें कल फौरन एक्शन लेना होगा।
क्या अभी तक काम कर रहे होंगे ये लोग? अभी तक खत्म नहीं हुआ काम? नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं खुद अपनी कॉफी बना रही थी। क्या तुम पियोगी? नहीं शुक्रिया, मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आ रही। कॉफी पी ली तो मजीद जागूंगी। आप लोग एंजॉय करें, मुझे दूध चाहिए था। सुबह मुलाकात होती है। सहर, अगर तुम फौरन नहीं सो रही तो कुछ देर यहाँ रुक जाओ। मैं जब से आई हूँ तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। कुछ चीजें देखकर मैं हैरान रह गई हूँ। मिसाल के तौर पे तुम्हें यमान से कैसे मोहब्बत हो गई? मुझे लगता है मेरा हैरान होना ठीक है। मुझे तो कोई दिलचस्प कहानी लगती है। हम इब्तदा में बहुत लड़ा करते थे, लेकिन उसके बाद एक दूसरे को समझ गए। यानी तुम्हें उससे प्यार हो गया? तुम्हें यमान की कौन सी खूबियां भा गईं? ठहरो, पहले मुझे कहने दो। यमान कमगो लेकिन बहुत गहरा इंसान है, तो तुम उस पर उम्र भर के लिए एतमाद कर सकती हो, है ना? उसका तासुर ऐसा ही होता है। यमान के साथ रहते हुए सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए तुम्हें। यूसुफ के लिए उसके चचा की बहुत अहमियत है। शुक्र है वो है। बाहर से वो बहुत सख्त आदमी नजर आता है, लेकिन अंदर से तो वो एक बहुत मुख्तलिफ इंसान है। कभी कभार वो ऐसी बातें करता है या ऐसी कुछ हरकतें करता है कि लगता है बहुत करीब है। आंखों से हम लोगों को पहचान सकते हैं, दिल को, जज्बात को आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभार एक तूफान की तरह लगता है वो मुझे, और कभी कभार एक दरख्त के पुरसुकून साये की तरह। तुम्हें पता है, उसकी बातें करते हुए तुम्हारी आंखें चमक रही थी। तुम ज्यादा हसीन और पुरकशिश मालूम होने लगी। तुम्हें वाकई यमान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, हत्ता कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम बहुत लकी हो सहर। मोहब्बत करने के लिए यमान एक बहुत अच्छा इंतखाब है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम ठीक तो हो? नहीं तो ठीक हूं मैं। अब वो दूध पिया है ना, तो मुझे नींद आ रही है। बस इससे पहले कि उड़ जाए मुझे सोना चाहिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हमें तो सारी रात काम करना है।